हे गाइस, दिस इज उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रस्ट लैंग्वेज के कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज को। एंड फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रस्ट लैंग्वेज में फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं एंड एक्चुअली भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस यूज क्यों करते हैं। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था। तो फंक्शन में एक छोटा सा और पार्ट था फ्रेंड, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। ये उस वीडियो में नहीं हो पाया था टू मेक द वीडियो शॉर्ट। सो मैंने इस वीडियो को अलग से इसलिए स्टेटमेंट एक्सप्रेशन पे बनाया है बिकॉज ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट काफी कंफ्यूजिंग होता है। लोग इसमें काफी कंफ्यूज दिखते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो सेपरेटली फॉर यू गाइस। सो फ्रेंड्स, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं, लाइक रस्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट रस्ट इज एन एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है रस्ट इज एन एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज। दिस इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस टू अंडरस्टैंड। तो ये काफी डिस्टिंक्शन है दूसरी लैंग्वेजेस से। तो आपको कोई डिफरेंस पूछेगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो मैं ये चीज आपको समझाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ रिटर्न्स के बारे में कि फंक्शंस कुछ रिटर्न्स करते हैं। तो फंक्शन में रिटर्न्स कैसे काम करता है, उनका यूज क्या होता है, इन सारी चीजों को पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब नीचे जाओगे तो आपको रिटर्न्स भी पार्ट आएगा, वो भी रह गया था। चलिए चलते हैं रिटर्न्स के बारे में बताता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट होता है फंक्शंस में उस कॉन्सेप्ट को समझना। तो फ्रेंड्स, ये कल का एग्जाम्पल हो गया। हम लोगों ने कल एक कोड बनाया था। मेन फंक्शन जो था मैंने आप लोगों को बताया था लाइन बाय लाइन यहाँ से कोड रन करना स्टार्ट होता है। पहली लाइन आएगी प्रिंट एलन एंड उसके बाद हमने दो फंक्शंस बना रखे थे। ये यहाँ पे आएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें ये दो वैल्यूज देगा 30 एंड 50। एज यू कैन सी 30 एंड 50 जाएगी, उसके सम को ये प्रिंट करवा देगा। देन अनदर फंक्शन यहाँ पे इसको फिर से ये जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट खत्म हुआ, तुरंत ही ये इसको रिटर्न मारता है। ये कहाँ भेजता है, जैसे ये एक्सप्रेशन खत्म हुआ ये ब्लॉक आपको यहाँ भेज देगा वापस मेन में। एंड देन ये अगली लाइन रन करेगी यानी यहाँ आएगा, फिर ये ब्लॉक जैसे कंप्लीट होगा इसका तुरंत ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा मेन में। तो फ्रेंड्स, ये आपको रिटर्न भेज रहा है। तो जब ये आपको रिटर्न मेन में भेजता है तो आप इस फंक्शन के लास्ट में कुछ वैल्यू भी भेज सकते हो। अब उसका यूज क्यों आता है तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन ने क्या किया। एक्चुअली में सम तो किया बट उसने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया। तो एक्चुअल में जब आप कोई कोड लिखोगे और उनमें फंक्शंस लिखोगे, जो काफी सारे कोड्स कोड के ब्लॉक बना के और उस ब्लॉक को एक नाम देके अलग लिखना चाहोगे टू मेक इट क्लीन, तो उन सारे ब्लॉक में आप ऐसा ही थोड़ी ना करा रहे हो कि केवल चीजें प्रिंट करा रहे हो, है ना। केवल प्रिंट कराने का काम थोड़ी ना कर रहे होगे। वो कुछ चीजें आपको रिटर्न करेंगी, कुछ कैलकुलेशन आप अगर उसको दोगे, जैसे आपने उससे सम निकलवाया था, तो उस सम को केवल आप प्रिंट थोड़ी ना कराओगे, उस सम को आगे कुछ और कैलकुलेशंस में यूज करना हो सकता है। आगे काफी कॉम्प्लेक्स आपने एल्गो लिखी है उसमें यूज करना हो सकता है। तो उसे यूज कैसे कर पाओगे। यहाँ पे तो केवल प्रिंट दे रहा है और इसके बाद ये आके फिर से रन करने लगा। इसमें जो वैल्यू इसने कैलकुलेट की वो वापस तो हमें मिली नहीं, क्योंकि ये फंक्शन अभी अधूरा है दोस्तों। फंक्शन की एक और क्वालिटी होती है, वो होती है रिटर्न की। फंक्शन में आप रिटर्न बता सकते हो कि मैं इस फंक्शन को कंप्लीट होने के बाद ये चीज रिटर्न करना चाहता है। तो मेन में वो चीजें रिटर्न होके आएंगी एंड देन उस वो वैल्यू आप रिटर्न जो होगी उसको आप यूज कर सकते हो। तो एक सिंपल सा लिखने की मैं आज ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। तो अपने सम एक्स एंड वाई को ही मैं हटाता हूँ, इसको इसको यहाँ प्रिंट ना करा के मैं आज फ्रेंड्स यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा। ओके। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो हटाना था इसलिए मैंने वहां पे सेव कर लिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं रिटर्न कैसे काम करता है दोस्तों। तो जैसे अभी मैं इस एक्सप्रेशन को चलाऊंगा तो ये फंक्शन क्या आएगा, इसको सम लेट सम में इसको ऐड करा देगा, बट ये सम हमने कहीं यूज नहीं किया तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें रिटर्न लिखने का सिंटेक्स मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पे जाना है और ये एरो बनाना है और यहाँ पे लिख देना है कि किस टाइप का रिटर्न आएगा। ये एरो दिखाता है कि रिटर्न, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली जो रिटर्न आएगा वो किस टाइप का आएगा। तो हमने जो सम किया है दोस्तों, ये U32 टाइप का है, तो ये सम होने के बाद भी U32 ही आएगा। तो यहाँ पे हमको U32 ही लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे U64 भी लिखते हैं तो एरर आ जाएगी। ठीक है। तो अब आपका ये यहाँ पे रिटर्न आएगा U32 टाइप का। बट हमने ये लिख दिया कि U32 टाइप का रिटर्न आएगा, हमें यहाँ पे बाद में रिटर्न लिखना भी पड़ेगा दोस्तों। तो आपको लिखना है रिटर्न। जिस लाइन में आप रिटर्न लिख दोगे वहां से उस वैल्यू को हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर देगा, उसके आगे वो जाएगा नहीं। ठीक है। अगर आप किसी कोड में चाहते हो कि ये कोड है और आप चाहते हो कि यहीं पे कोई चीज रिटर्न आ जाए, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न और यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है। सो यहाँ पे आएगा रिटर्न एंड ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये U32 रिटर्न आएगी। अब जो ये रिटर्न आएगा ये फंक्शन, वो कहीं हमें स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट सम फिर से और यहाँ पे सम1 कर देते हैं कि आप नाम की वजह से कंफ्यूज ना हो कि भाई मैंने वही नाम यूज कर लिया। और इसको अब यहाँ पे सम1 लिख के प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स से क्या एरर आता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसने क्या प्रिंट करा दिया। वेट, सॉरी, इसको क्लियर करते हैं एंड देन फिर से ओके, सॉरी मैंने फंक्शन रॉन्ग चलाया। कार्गो रन एंड अदर फंक्शन प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे इसने प्रिंट कराया सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 5।
जबकि हम दे रहे हैं 30 और 50, इसको ऐड करके 80 आना चाहिए था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रिटर्न 5 प्लस रिटर्न करा दिया। अब आगे ये जाएगा नहीं, तो आप जहां रिटर्न कर दोगे प्रोग्राम वहीं पे रिटर्न करा देगा। अभी ये रिटर्न हटा देते हैं, अब देखिएगा क्या वैल्यू देता है आपको, 80 आ गया। तो अब देख रहे हैं कि हमने ये रिटर्न यहाँ पे इस फंक्शन ने एक्चुअली में हमारे कोड में कोई वैल्यू दी, जिसको हमने एक वेरिएबल में सेव कराया, क्योंकि वो वैल्यू ऐसे हम यहाँ पे छोड़ देते तो उसका यूज ही नहीं होता, ठीक है। एंड इसने, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, अगर हम ये ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको सिंपल सा सम कर देते हैं, तो पहले अभी ये पूछेगा कि सम क्या है, एरर आएगी, इसको समझ नहीं आएगा यहाँ पे सम क्या है। लेट्स इसको भी हटा दें, अब देखते हैं। तो यहाँ पे सम एक्स एंड वाई ऐसे प्रिंट करा दिया, और ये वैल्यू यहाँ से इसने आई, तो इसने यहाँ पे रिटर्न तो की, बट हमने कहीं सेव नहीं कराई, तो अब वो यूज भी नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हो कि लाइक इसको सेव कराएं ही ना, डायरेक्टली यहाँ यूज कर लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट मी ट्राई, इसको कर सकते हैं ऐसा, वो भी नहीं पता। यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये फंक्शन लिखा कि इसकी वैल्यू जो है इसको हम करा दें, तो वो बता रहा है इसको ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका एक और तरीका होता है, जो चीजें यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती फ्रेंड, उनको लिखने का, वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप जो कॉमा के बाद, ये कॉमा के बाद जो चीजें यहाँ पे इवैल्यूएट करके वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, पहला जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें भेज देगा, और यहाँ पे आप इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऐड करते चले जाओगे, और उस नंबर पे, जैसे पहला था तो पहली वैल्यू, और कॉमा लगाते चले जाओ, चीजें लिखते चले जाओगे, जो वेरिएबल्स लिखते जाओगे उसकी वैल्यू फेच करके प्रिंट कराता जाएगा। अभी हम ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 वैल्यू इसने पिक कर ली। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाला कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, कॉमा के बाद जो पहला होगा। अभी मैं आप लोगों को और एग्जांपल दिखाऊं कि कर्ली ब्रेसेस दूसरा डाल के हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख दें, अगर सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग 300 कर दें। अब देख ली 80 एंड 350, तो ये लाइन से उसको उठाता चला जाता है, तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने कोई वैल्यू इसकी सेव नहीं कराई, बट हमने ये जो रिटर्न किया इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। इसको हटा देते हैं, वो डायरेक्टली वो जा रहा है उस लाइन में, वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड ये देखिए वो प्रिंट करा दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम इस वैल्यू को यूज कर पाए, तो फंक्शन में रिटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नहीं तो आप उस फंक्शन का यूज क्या करोगे। अब फ्रेंड मैं आप लोगों को एक और मेथड बताता हूँ रिटर्न कराने का। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हटा दें, ये रिटर्न हटा दें, और अपने ब्लॉक के कोड ब्लॉक के लास्ट में जो वैल्यू लिखेंगे, अगर हमने रिटर्न नहीं लिखा है और यहाँ पे हम रिटर्न कोई डिमांड कर रहे हैं, तो सिंपल सा जो चीज आप लिखोगे सम, और उसके आगे अगर हम सेमीकोलन ना लगाएं, तो वो उस लास्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देता है। तो इसको चलिए कोड में करके देखते हैं, अभी ये रन कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फिर भी मेरा ये काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, और जैसे ही अगर हम सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये एरर कर देगा कि कुछ भी आपने रिटर्न तो डिमांड की, बट आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न क्या आ रहा है आपका, ये यूनिट टाइप। मैंने आप लोगों को बताया था टपल में अगर कुछ ना लिखे तो यूनिट टाइप होता है। सो हर फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स, हर फंक्शन रिटर्न करता है। जब हमने सिंपल सा एक फंक्शन बताया था दोस्तों, और यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं डाला था, ऐसे बनाया था प्रिंट करा थे, फिर भी ये फंक्शन यहाँ पे, मैंने बोला ना, ये जो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, जैसे ये वाला फंक्शन यहाँ पे, इसने एक्चुअली में कुछ रिटर्न नहीं किया। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ और ये इस ब्लॉक के एंड पे पहुंचता है, तो ये रिटर्न होकर यहाँ पे लौटता है। तो ये एक यूनिट टाइप को रिटर्न भी करता है, जो ये प्रूव करता है कि हाँ ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, आप आगे बढ़ो, और ये रिटर्न हो गया। बट उस यूनिट टाइप का कोई यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यही है कि ये बता रहा था हमको कि भाई आपने रिटर्न किया, रिटर्न में आपने डिमांड की है U32 की, बट यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो यूनिट टाइप। इसके आगे ये जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो यूनिट टाइप रिटर्न कर देगा, वो मिसमैच हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये चीजें हैं। अभी मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि इसको U64 भी रिटर्न कर दूं फ्रेंड्स, तो रस्ट में ये भी सपोर्ट नहीं करता। लेट मी कंपेयर। ओके, मैंने ये हटाया नहीं। ये बोल रहा है कि आपने एक्सपेक्टेड U64 किया है और आप रिटर्न कर रहे हो U32, ये भी पॉसिबल नहीं है। इवन मैं अगर फ्रेंड्स इसको U64 बनाना चाहूँ और इन दोनों को ऐड करना चाहूँ, तो वो भी उसको वो एरर फेंक देगा, क्योंकि ये एक टाइप के को दूसरे टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता, हमें करके करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और इसने यहाँ पे मेथड भी बताया था कि सम को इनटू लिख दोगे आगे, तो वो उस टाइप को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जैसे उसको एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ये हो गया कि रिटर्न कैसे काम करता है, फंक्शंस में रिटर्न का यूज क्या है और वो कैसे काम करता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलते हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम एक्शन एंड डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, और एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू द रिजल्ट वैल्यू। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। सो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आप जो भी कोड लिखते हो उसमें काफी सारी लाइंस लिखते हो, वो या फिर स्टेटमेंट होती है, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। आप कोड को डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपका ये कोड लिखा हुआ है और इसमें ये लाइन है, ये लाइन है, ये सारी चीजें हैं, इवन ये एक है, इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, या फिर इसको आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो अपने कोड को, या फिर इसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, या फिर आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो। इवन जो यहाँ पे आपने
30 लिखा है, 50 लिखा है, इसको भी आप बोल सकते हो या फिर ये स्टेटमेंट होगा या फिर एक्सप्रेशन होगा। सो आपके कोड को की हर लाइन को, हर वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन। रस्ट ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा होता है, ठीक है, वो 2 पार्ट में ही समझता है इसको। तो फ्रेंड्स अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसा कि इसमें बताया है कि स्टेटमेंट कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करता, बट एक्सप्रेशन आपको कुछ रिटर्न करता है। तो दोस्तों अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, जो यहाँ सेमीकोलन लगा है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ये फंक्शन दोस्तों हम लोगों ने बनाया, अनदर फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड स्टार्ट हुआ है, इस ब्लॉक को। अब ये ब्लॉक में कुछ रिटर्न लिखा है, ना ही कहीं रिटर्न करके ये लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे सेमीकोलन ऐसा है जिसमें सेमीकोलन ना लगा हो। जैसे यहाँ पे हमने हटा दिया था, इसमें सेमीकोलन नहीं लगा, तो ये रिटर्न कर रहा है, बट इसमें कुछ नहीं है। तो ये फंक्शन जो हमारा है, ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है, ना कि एक्सप्रेशन है। बट नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे प्रिंट एलन लिखेंगे, ये सारी लाइन्स लिखी है हमने, ये क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। बट जब हम ये फंक्शन आता है यहाँ पे, अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है अपने बदले में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका यूज डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट तरीके से डील करता है। अभी दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू यू 32, जैसे यहाँ पे लेट सम इक्वल टू x प्लस वाई, लेट सम इक्वल टू x प्लस वाई को अगर हम कहीं यूज करना चाहें तो ये क्या, ये कोई एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे, अब वो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे दोस्तों लिख दूं लेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को लिखता हूं जो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारे एक्स और वाई में चीजें सेव कराएगा, कोड हमारा रन करेगा और ये हमें कुछ चीजें सेव कराने को देगा। अभी इसको हम ट्राई कर लेते हैं, इसको रन करेंगे, एरर नहीं आएगी, या यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया उसकी एरर है, बट ऐसे हमारा कोड रन कर जाएगा। एक्सपेक्टेड कुछ एरर है, ओके सेमीकोलन नहीं लगे, सॉरी। अभी करते हैं, अभी देखिए ये रन कर जा रहा है, हमारा कोड कुछ एरर नहीं फेंक रहा। अभी हमारा ये वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है और इसमें कुछ वैल्यू सेव करना जरूरी है, और क्योंकि ये इसको करा पा रहा है वैल्यू सेव, दैट्स वाई हमारी एरर नहीं आई है। बट ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया ये सिंपल सा मेन में लेट y इक्वल टू 6 लिखा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें y एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि आप चेक कर सकते हो, अगर ये एक्सप्रेशन होता तो कुछ चीजें रिटर्न करता, तो इन्होंने लेट x इक्वल टू और ब्रैकेट में ये लिखने की कोशिश की है, तो वो एरर आ जा रहा है, क्योंकि इसने बताया कि एरर में बोल रहा है कि ये लेट जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है, लेट से जो चीज स्टार्ट होता है वो एक्सप्रेशन नहीं स्टेटमेंट होता है, बट हमें कुछ असाइन करना है, तो वी नीड टू बी इट नीड टू बी हैव एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे बताया एक्स प्लस वाई देखिए रिटर्न करा रहा है, तो ये जो है ये जो कोड ब्लॉक है, इन्होंने लिखा लेट वाई इक्वल टू, वाई की डिफिनेशन चेंज करके दिखाई आपको, पहले यहाँ पे वाई की डिफिनेशन डिफरेंट थी, लेट वाई इक्वल टू 6 था, तो ये स्टेटमेंट था। अब इन्होंने लेट वाई की डिफिनेशन चेंज की है, और लेट मी शो यू, इन्होंने लेट वाई इक्वल टू, यहाँ पे एक कोड ब्लॉक लिखा है लेट एक्स इक्वल टू 3 एक्स प्लस वाई। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कोड ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा, क्योंकि एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 के आगे सेमीकोलन हटा दिया, तो ये कोड ब्लॉक भी रिटर्न कर रहा है। हमारा फंक्शन भी तो एक कोड ब्लॉक होता है, जैसे हमारा फंक्शन रिटर्न करता है, इस कोड ब्लॉक से भी चीजें हम रिटर्न करा सकते हैं, बस उसका कुछ नाम नहीं है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमें नाम की जरूरत नहीं थी इस कोड ब्लॉक की। अब वाई में वो चीजें सेव करा रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, कोड ब्लॉक एक हमारा एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप ये लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन का क्या डिफरेंस है। रस्ट ने इसको काफी स्पेसिफाई करके रखा है। अदर लैंग्वेजेस में इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है। सी में आप जाओगे तो अगर आपने ये चीज लिखी है ना, ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला, तो सी में ये रन कर जाता है। सी ने एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट को डिफरेंट करके नहीं रखा है, रस्ट ने इसको डिफरेंट करके रखा है फ्रेंड्स। इसको एक बार डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना, जो कि इसको डिफरेंट बताता है और काफी प्रोग्राम में एरर्स को नहीं आने देता है। सो ये था एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।